कराची में आग से रिहायशी इमारत की मकीन दरबदर। कराची जल रहा है, मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। अर्शी हाइट्स की मकीन फूट फूट कर रो पड़े। हुकाम ने इमारत सील कर दी। दर्जनों खानदान बेघर हो गए। रात खुले आसमान तले गुजारी। कहा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर यतीम है। यहाँ कोई घर महफूज नहीं। मरीजों की दवाएं, बच्चों के कपड़े और दीगर जरूरी अशिया के लिए मोहताज हो गए। गुज़श्ता रोज दुकान में लगने वाली आग ने पूरी इमारत को लपेट में लिया। 5 अफराद लुक़मा अजल बने। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी राख हो गईं। आग से मुतासरा इमारत की मकीनों को जरूरी सामान ले जाने और फ्लैटों को ताला लगाने की इजाजत दे दी गई। पुलिस का कहना है मकीनों को रिहाइश की इजाजत नहीं मिलेगी। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध दूसरे रोज आग से मुतासर इमारत का जायजा लेने पहुंचे। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। मकबूल बाकर ने कहा मुतासरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। इमारत की बुनियाद देखकर घरों में जाने की इजाजत देंगे। एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हादसे की तहकीकात और नुकसानात के अजाले का मुतालबा। कहा कराची को बाहर के लोगों से चलाया जा रहा है। 15 साल में मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। इस शहर के लोग किसका गिरबान पकड़ें? चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद कहते हैं फायर ब्रिगेड को ताक़ी से इत्तला दी गई थी। बिल्डिंग में कोई फायर फाइटिंग का सामान नहीं था। हंगामी इखराज का रास्ता भी नहीं था। कराची सिटी काउंसिल का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। ऑपोजिशन का एहतजाज, कब्जा, मेयर नामंजूर के नारे। अरकान ने हाथों में ढक्कन दो के बैनर्स उठाए थे। हुकूमती अरकान की बैनर छीन कर फाड़ने की कोशिश। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं इनका मुतालबा था कि पहले फलस्तीन पर बात की जाए। हमने कहा जो लोग गुज़श्ता रोज आग लगने से जाँ बहक हुए उनके लिए दुआ कर लेते हैं। हम जो एजेंडा लेकर आए थे वो तमाम करारदादे मंजूर कराएं। पीपल्स पार्टी किसी की बदमाशी नहीं चलने देगी। ऑपोजिशन के पार्लिमानी लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा आरजे सेंटर में आग पर बात करने का मुतालबा किया। हमें बात की इजाजत देने के बजाय माइक बंद कर दिया। हमें बुलडोज करके इजलास नहीं चल सकता। अपनी नहीं आपकी जेब भरना चाहता हूं। कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिसके हाथ साफ हों। मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा गालम गलोच, टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। कहीं और देखूंगा न ही किसी से मदद मांगूंगा। नफरत, तकसीम, अना और इंतकाम की सियासत को दफन करना है। नई सियासत लेकर आई हैं जिसमें अवाम की खिदमत की जाती है। वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है जो कहती है हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं। दिखाऊंगा कैसे मुल्क और अवाम की किस्मत बदलनी है। एक घंटे की ताखीर के बगैर इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े। पीटीआई को भी बायकॉट नहीं करना चाहिए। हारने से मौत नहीं आ जाती। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। हमारे खुद हल्के मुतासिर हुए हैं। हल्का बंदियों से मुताल्लिक कुछ फैसलों से हमारा इत्तफाक नहीं। जावेद लतीफ का कहना है एक शख्स ने कहा साइफर केस में कमर जावेद बाजवा और अमरीकी नुमाइंदे को बुलाऊंगा। ये बड़ा अच्छा मौका है कि कमर जावेद बाजवा अदालत जाएं, कौम को बताएं बानी पीटीआई को किस तरह लाया गया, कैसे नवाज शरीफ को सजा दिलाई गई। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम। कहा बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। अवाम से अपील है इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का हक इस्तेमाल करें।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। इनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर के दौरे पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, गैर मुल्कियों की वतन वापसी, नए जमशुदा अजला से मुतालिक ब्रीफिंग। सिपा सालार ने बहादुरी और शुजात का मुजाहिरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। कहा, कौम को मुसल्लह फाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर मेरिट पर समाअत का फैसला। नायब की जानिब से मामला एहतसाब अदालत को वापस भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत में नकल व हरकत पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराजी। लीगी रहनुमाओं को झाड़ पिला दी। आजम नजीर तारड़ की सरजनिश। अता तारड़ को नशस्त पर बैठने का हुक्म। कहा, आप हर समाअत पर इतना क्राउड ले आते हैं, क्या यहाँ कोई मैच चल रहा है? मामला ऐसे ही चलना है तो हम उठकर चले जाते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई ने तोशा खाना केस में 5 साल की नाहली लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बड़ी सियासी जमात का बानी है। तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार न होने के बावजूद गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया। दरख्वास्त गुजार और जमात को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। अदालत नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। सियासी और कानूनी अमूर पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने आइन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इंतखाबात में किसी किस्म की मुदाखलत न हो, और अगर इंतखाबात में 2018 की तारीख दोहराई जाती है, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी हो, तो फिर हम सख्त मुज़ाहमत करेंगे। इंतखाबात में 2018 वाली तारीख दोहराई गई तो सख्त मज़ाहमत करेंगे। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, कौमी हुकूमत कमजोर होती है, चूं चूं का मुरब्बा नहीं बनाना चाहिए। 2 या 3 जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं तो फैसले करने में आसानी होती है। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का आगाज कर दिया। लगता है पीपल्स पार्टी भी बलूचिस्तान में एडजस्टमेंट की ख्वाहिश रखती है। किसी ने 18वीं तरमीम को छेड़ा तो साथ नहीं देंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर एक और खत लिख दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी के रुकन जजेस को लिखे गए खत में कहा, 29 अक्टूबर को शोकॉज भिजवाया गया। मुझे समाअत का नोटिस बगैर एजेंडा बताए जारी किया गया। इब्तदाई जवाब में 3 मेंबर्स पर एतराज दायर किया था। मैंने 2 आईनी पटिशनर दायर की। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करना तो दूर, अभी तक नंबर नहीं लगाया गया। दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न होना बुनियादी और आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं। नोटिस में पूछे मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। आईनी दरख्वास्तें मुकर्रर ना होना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की खिलाफ वर्जी है। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी तीसरे महीने में दाखिल। 2 माह में 10,000 फजाई हमले। 5 रोज में 1200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। झड़पों में इस्राइली रिजर्व फोर्स के मेजर समेत 2 फौजी हलाक हो गए। इस्राइली फौजी तर्जुमान का खान यूनुस पर कब्जे का दावा। हमास का कहना है इस्राइल तेजी से गजा की दलदल में धंसता जा रहा है। इस्राइल एक भी फतह हासिल नहीं कर सका। ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगानिस्तान और भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मगरिब और इस्लाम के दरमियान सकाफती तकसीम को तस्लीम किया जाए। गजा में 4000 खवातीन, 6000 बच्चों समेत 20,000 अफराद को शहीद कर दिया गया। मगरिब फिर भी इसराइल की हिमायत कर रहा है।
गजा में कत्लेआम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद की जाए। बलूचिस्तान में अमन के लिए निगरान वजीर आला की क़यादत में ग्रैंड जरगा, कबायली शख्सियात के अलावा साबिक मज़ाहमती कमांडर गुलजार इमाम शंबे की भी शिरकत। जरगे ने नाराज बलोचों को कौमी धारे में शामिल होने की दावत दी। वजीर आला ने कहा, बलूचिस्तान देरीना कबायली झगड़ों की लपेट में है। कबायली अमायदीन के जरिए झगड़ों के खात्मे की कोशिशें तेज की जा सकती हैं। गुलजार इमाम शंबे का कहना था, 15 साल मुसल्लह जद्दोजहद की, इस नतीजे पर पहुंचा कि मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। बलोच नौजवानों को बावर कराना जरूरी है कि पार्लिमानी सियासत में ही मसाइल का हल पोशीदा है। It is an acknowledged fact that a society cannot develop without well-rounded scheme of education. Modern education, especially in the field of science and technology, guarantees the material prosperity of a nation. तालीमी निज़ाम में असातिज़ा और वालिदैन का किरदार इंतहाई अहम है। पढ़े लिखे नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कैडेट कॉलेज कोहाट में तकरीब से खिताब। कहा, जदीद तालीम का हसूल हमारी तरजीह है। जो वक्त गुजर चुका वो वापस नहीं आता। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मंजूर पश्तीन को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मंजूर पश्तीन को थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में अदालत में पेश किया था। अमेरिका की जानिब से आफिया सिद्दीकी पर बयानात संजीदा हैं। माजी में भी अमरीकी इंतजामिया को कहा, डॉक्टर आफिया को तशद्दुद का निशाना न बनाया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मामले को अमरीका के साथ उठाने की हिदायत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, पाक अमरीका ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से अमरीकी वफूद के दौरों की सीरीज जारी है। हुकूमत पहली बार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स की नीलामी करेगी। हुकूमत बॉन्ड्स की नीलामी से 30 अरब रुपए इकट्ठे करेगी। ब्रोकर्स भी बॉन्ड में खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। हुकूमत बॉन्ड्स पर 20 से 22% तक मुनाफा दे सकती है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स नीलामी का इफ्तिताह करेंगे। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, न्यूजीलैंड को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। अरशद लियाकत की शानदार हैट्रिक, कप्तान अब्दुल हन्नान शाहिद ने भी एक गोल किया। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान ट्रेड डील के तहत शान मसूद किंग्स स्क्वाड का हिस्सा बने। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर फैसल अकरम मुल्तान सुल्तान में शामिल। मुल्तान सुल्तान्स को कराची किंग्स की डायमंड और सिल्वर राउंड की पहली पिक मिलेगी। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है, शान मसूद को खुशामदीद कहते हैं। शान की शमूलियत किंग्स में बेहतरीन इजाफा साबित होगी। सीजन 9 में उनके तजुर्बे से भरपूर फायदा उठाएंगे। शान मसूद की डबल सेंचुरी ने पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। पाक ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 मैच के दूसरे रोज कौमी टीम ने पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 391 रन बनाकर डिक्लेयर की। जॉर्डन ने 5 शिकार किए। जवाब में PM11 ने दिन के इख्तिताम तक 2 विकेट पर 149 रन बना लिए। हारिस रऊफ हमारा एक अपना प्रोडक्ट है जिसको हम खत्म नहीं करने आए। जो शो कोज नोटिस है वो उसके उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के ऊपर है। जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की शेख है टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला लिया नहीं गया। हारिस रऊफ हमारा अपना प्रोडक्ट है, उनका करियर खत्म करने नहीं आए। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं, हारिस को शो कॉज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर दिया। बिग बैश का NOC देने का मकसद ये है कि वो 1.5 माह फारिग न बैठे। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम के क्वींस टाउन में शॉपिंग और सैर सपाटे। खिलाड़ियों ने स्काईलाइन में चेयर लिफ्ट एंजॉय की। कौमी टीम को 3 मैच की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। तीसरा और आखिरी T20 हफ्ते को खेला जाएगा।
अबू धाबी T10 लीग में आज आखिरी 3 मैच बंगला टाइगर्स और चेन्नई ब्रेव्स मध्य मुकाबल। टीम अबू धाबी दिल्ली बुल्स से, न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स सांप आर्मी से टकराएगी। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदलते तक, जो गाया जो पढ़ा दिल में उतर गया। जुनैद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। उन्होंने ARY की रमजान ट्रांसमिशन की शान बढ़ाई। 7 दिसंबर 2016 में जुनैद जमशेद का चित्राल से इस्लामाबाद का फिजाई सफर आखिरी सफर साबित हुआ।